ये कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती वाले अंदर से डरपोक हैं। ऑफ कोर्स डरपोक है, तभी तो ये सब हो रहा है। आखिरी बार जब लास्ट अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया था, शायद आप ही के साथ था वो। पहले चरण के चुनाव होने में केवल अब 2 दिन का वक्त बचा है और तीसरे दिन हमारे देश की जनता अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेगी। और इसी दौरान देखा यह जा रहा है कई सारे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग वादे कर रही है और कई जगह पर राजनीतिक रैलियां भी हो रही है। साथ ही साथ इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि कई सारे राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता टेलीविजन चैनल पे जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कई जगह कॉन्क्लेव हो रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन चैनल पे जा रहे हैं और वहां पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया गया है ध्रुव राठी की तरफ से और भी कई लोगों की तरफ से वायरल किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक हाल में ही इंटरव्यू दिया है एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश को, जहां पर वो अपनी बातों को रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मिता प्रकाश ने कोई भी क्रॉस क्वेश्चन, कोई भी कठिन सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा है, जिसके ऊपर ध्रुव राठी का बड़ा बयान सामने निकल करके आया है और ध्रुव राठी ने इस इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड बता दिया है। ये बात जैसे ही ध्रुव राठी ने कही, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वायरल हो भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए और प्रधानमंत्री के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स होता है, कई बार देखा गया है कि वो बॉलीवुड का कोई एक्टर होता है और वो आकर के पूछता है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। हालांकि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न्यूज चैनल के एंकरों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल के बड़े संपादक में ये हिम्मत नहीं है कि देश के जो जरूरी मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि हम ये कार्य करेंगे, उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सके। वो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आसानी से दे करके नरेंद्र मोदी जी निकल जा रहे हैं। इसी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी का एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश को जो इंटरव्यू दिया था उसकी तस्वीर है और उसी वीडियोस को तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने अपने अपने चैनल पर चलाया बिना कोई काट छाट का। बिना कोई काट छाट किए तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को चलाया। इसी के ऊपर ध्रुव राठी कहते हैं कि ये इंटरव्यू जो किया गया है वो स्क्रिप्टेड है। ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि एक ही स्क्रिप्टेड इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया है तमाम गोदी मीडिया चैनल्स पर। और ध्रुव राठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस इंटरव्यू के ऊपर तंज कसते हुए किम जोंग, जो कि एक तानाशाह है कोरिया का, उसे कह रहे हैं कि आप जो है मोदी जी से कुछ सीखिए, कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है। ये बात जो है ध्रुव राठी कहते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही ध्रुव राठी ने यह बात कही, ये पोस्ट वायरल हो गया और लोग लगातार चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया था वो क्या स्क्रिप्टेड था। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं और मेरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है और अंधभक्तों आप भी अपील करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो दावा करते हैं कि आप 56 इंच छाती वाले हैं, तो कृपया करके एक बार 10 सालों में एक बार आप वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए। आप जिस दिन रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दीजिएगा उस दिन देश की जनता ये मान जाएगी आप यकीनन 56 इंच छाती वाले हैं, जिस दिन आप रवीश कुमार को इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन ऐसा होगा ये हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी वैसे सवालों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं जिससे वो परेशान हो जाएं। इसी दौरान ध्रुव राठी का एक और वीडियो वायरल हो गया, जो कि उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया था, जिसमें ध्रुव राठी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी इंटरव्यू देंगे तो वो स्क्रिप्टेड होगा। उन्होंने आखिरी बार अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू तभी दिया था जब उन्होंने करण थापर को दिया था और करण थापर के सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। तो आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करण थापर, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे और पानी तक उनको पीना पड़ गया था। उसकी कुछ झलकियां देख लीजिए जिसमें ध्रुव राठी मौजूद हैं और करण थापर को याद दिला रहे हैं कि आखिरी बार अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू केवल आपके सामने हुआ था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दिया है, बल्कि इसीलिए उन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है। यहाँ से आप वो वीडियो देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती वाले अंदर से डरपोक हैं। ऑफ कोर्स डरपोक है, तभी तो ये सब हो रहा है। आखिरी बार जब लास्ट अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया था, शायद आप ही के साथ था वो। By not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. उसके बाद से मुझे लगता है इतना डर लगा उन्हें इस बात का कि ऐसी बेइज्जती कभी नहीं होनी चाहिए मेरी दोबारा। थोड़ा पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे।
ऐसी बेइज्जती हो गई तो पता नहीं क्या होगा। और उसी डर में आकर ये टोटल मीडिया कंट्रोल उन्होंने जमाया कि मैं ऐसी बेइज्जती नहीं सह सकता, मुझे सारे मीडिया पर कंट्रोल जमाने की जरूरत है, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। और उसके बाद से एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक उन्होंने नहीं लिया किसी से। What's up? कहीं देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप इसको कोशिश कीजिए। आज के दिन अगर देखना, अभी इलेक्शन टाइम आ रहा है, वो बहुत सारे इंटरव्यू करेंगे। एक चीज नोटिस करना कि किसी भी इंटरव्यू में उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू सवाल करेगा, उनका जवाब आएगा, दूसरी तरफ से 0 काउंटर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड होगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड तरीके से किया जाता है। उनमें हिम्मत ही नहीं है एक भी अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन लेने की। तो आपने ध्रुव राठी को भी देखा होगा और वो वीडियो क्लिप भी देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करण थापर वरिष्ठ पत्रकार के सामने बैठे थे और किस तरीके से पानी पीने पे मजबूर हो गए थे और कहने लगे थे कि हमारी दोस्ती जो है बने रहे। इसीलिए ध्रुव राठी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देंगे वो स्क्रिप्टेड होगा, वो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो नहीं सकता है। आप ध्रुव राठी के इस दावे को कैसा मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।